सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 9 आईसीएससी का। और इसमें आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। इसका जो कंप्लीट फुल लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने ऑलरेडी इनके जो फुल चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन इस जो न्यू बुक चल रही है हमारी उसमें एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को कर रहे हैं इसमें हम। तो हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स है सभी के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है वो कराया है, और डिस्टेंस फॉर्म लग रहा है। तो अभी तक हमारा इतना हो चुका है इसमें, तो आप उनको देख सकते हो। एमसीक्यू के लिए हमने क्या किया, एमसीक्यूज की एक नई न्यू प्लेलिस्ट हमने प्रिपेयर किया, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्सरसाइज 13A। 13A में फर्स्ट वाला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखो इससे पहले कि आप एमसीक्यूज करें आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आप नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कि आपने 7th में भी देखा होगा, 8th में देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस साइड होती है, हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है, 90 के अपोजिट। इसका जो स्क्वायर होता है ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। कि अगर हम इसे परपेंडिकुलर इसको बेस लेट कर लेते हैं तो ये इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इफ द lengths of the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13, then the triangle is, सिंपली आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो 5:12:13 है ये ट्रिपलेट्स हैं। 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। तो इनसे बनने वाला कोई भी अगर ट्रायंगल है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ट्रिपलेट्स आपको पता है ये 5 12 13 मीन्स अगर आप सबसे बड़ी साइड 13 लेते हो, 13 का स्क्वायर करते हो, तो ये क्या होगी, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। आप करके देख सकते हो इसको। इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं 25 और इसका कर रहे हैं 144। ये कितना आ रहा है हमारा, ये मिल रहा है हमें 169। और इसको भी सोल्व करोगे 169 आएगा, तो देखो इक्वल आ गया। तो यही तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस देखो अगर आपको क्या है, हमारे पास सिर्फ साइड्स गिवन है, तो हम हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, हमें तो नहीं पता कि 90 का अपोजिट कौन सी है। तो सबसे बड़ी साइड, क्योंकि हाइपोटेनस साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। हाइपोटेनस साइड हमेशा बड़ी होगी इन दोनों से। तो अगर हम इसको 13 लेकर चल रहे हैं और ये फॉलो कर रही है पाइथागोरस थ्योरम की, 10 ये हमारे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स की ही साइड होंगी। वरना जरूरी नहीं है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। जैसे यहाँ 14 होता तो 14 का स्क्वायर तो नहीं आता इन दोनों के सम के, तब ये क्या होता हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए में क्या है हमारा, थर्ड है। बी, तो बी किसे बोलते हैं यहाँ पर कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इज 3:4। अब कह रहा है कि भाई इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अदर साइड का रेशियो गिवन क्या है, तो अगर हम इसको 3x और 4x लेट कर लेते हैं तो देखो फिर ये कितनी, ये अदर साइड्स कितनी होगी। सिंपल देखो आप कि अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें, ये 3 है ये 4 है, तो ये वाला हमारा देखो 3 4 5 ट्रिपलेट होती है हमारे पास, 3 4 5। लेकिन 3 में कुछ x की मल्टीप्लाई की है, 4 में x की मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर भी 5 में भी x की मल्टीप्लाई कर दें। और इसकी एक्चुअल वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन की है हमें, 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो आएगा 2। x की वैल्यू 2 है तो इसको मींस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी ये हो जाएगा 6 और ये जाएगा 8। 6 8 10 या 6 8 10 हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं 6 8 10। क्योंकि ये ट्रिपलेट्स किससे बने हैं, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हमारे 3 4 5 से बने हैं। जैसे आप इसको किससे कैंसिल कर रहे हो, 2 से, 2 3 जा 2 4 जा और 2 5। देखो ये बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5 से ही बनते हैं। जैसे आपने इसमें सभी में 2 2 की मल्टीप्लाई की, 3 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 9, ये 16 और ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। और सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, 3 4 से 12 बनेगा, ठीक है। तो 9 12 और 15 में ट्रिपलेट होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 से 12, 4 4 से 16, 4 5 से 20, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। तो बेसिक ट्रिपलेट जैसे हमारे 3 4 5 है, और क्या है हमारे पास 5 12 13 है, ये बेसिक ट्रिपलेट है। इनमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो और भी ट्रिपलेट बन जाते हैं। तो बेसिक में यही है, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है 3 4 5 5 12 13, और एक हमारा 7 24 25, ये है हमारे पास। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं। तो जैसे ये हो गया। अब इन ट्रिपलेट्स के बारे में भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर हम एक न्यू लेक्चर डालेंगे बहुत मतलब जल्द ही, जिससे आपको ट्रिपलेट्स वाला जो सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। आप देखते ही बता दोगे कौन सी साइड क्या है। देखो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सर कितनी जल्दी आप कितनी
क्विकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। ये नहीं कि भी मेथड क्या लगा रहे हो, मेथड कौन सा, मेथड यहाँ पर कोई मैटर नहीं रखता है। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो, देखते ही पता चल जाएगा। जैसे इसमें साइड्स क्या होंगी 6 और 10, 10 और 8 और 6। एक साइड अगर 10 है हाइपोटेनस तो अदर टू साइड 6 और 10 है, 8 और 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका सेकंड वाला ही आंसर है। सी में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल्स टू AC, AB और AC भी गिवन की है कितनी 12 सेंटीमीटर, BC है इसका बेस। तो अगर हम इसका C वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें AB और AC आपको गिवन किया है इसने 12 12, बेस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वैसे इसका फॉर्मूला भी है 1/4 रूट में 2b² माइनस a² है मे बी, ठीक है, इतना कंफर्म नहीं है कि ऐसा है कुछ। इसमें ऐसे करते हैं 2b² माइनस a², ऐसा है कुछ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे किससे आता है, इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसा है ये, तो हमारा किससे आता है, हीरोन्स फॉर्मूला से आता है। तो इसको मत याद करो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि भी कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके यहाँ पर वर्टेक्स से हम उसके बेस पर, उसके अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको 2 इक्वल पार्ट में इसका मीडियन भी होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब इसका जो ये एल्टीट्यूड है इसका मीडियन भी होगा, दोनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में सीखा था। तो अगर ये 8 है तो ये 4 है, ये 12 ये 4। अब हम इसे ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें मिल जाए परपेंडिकुलर हाइट। अगर हम इसको परपेंडिकुलर हाइट फाइंड कर लें तो इसमें हम एरिया लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट हो, मीन्स जहाँ पर 90 बन रहा हो। नहीं है तो आप बना रहे हो जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये परपेंडिकुलर हाइट AD अगर हमसे ले रहे हैं, ये कितनी होगी ये पता कर लो बस। देखो ये 4 है, ये 12 है, ये वाली साइड निकाल लो। अब हाइपोटेनस साइड है इसमें क्या 12, हाइपोटेनस साइड 12 है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर रख दो। परपेंडिकुलर अगर हम AD को ले रहे हैं, AD का स्क्वायर, आप बेस भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसमें आप AD को परपेंडिकुलर। हम परपेंडिकुलर इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये वर्टिकल है। और जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की तो हमने ये भी देखा कि भाई ये जो बेस परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये एंगल तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये एंगल तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो मोस्टली बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन किया होगा तो उनको इस चीज़ समझ में आ रही होंगी। बेस के लिए अगर हम AD ले रहे हैं, AD की वैल्यू 4 4 का स्क्वायर, ये ABD ले रहे हैं, यहाँ पर BD की वैल्यू 4 4 का स्क्वायर, या AD की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड करनी है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ये 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा 16, तो हो जाएगा AD स्क्वायर। ओके, अब इनको माइनस कर लो, 14 में से 6 8, यहाँ पर 3 में से 1 2, यहाँ 128, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये AD की वैल्यू आ गई। AD की वैल्यू ये आ गई, समझ गए आप, AD की वैल्यू आ रही है। जब इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप इसको जो भी कॉमन वैल्यू आ रही है इसको बाहर कर सकते हो। जैसे 4 से हो रहा है तो 4, या तो आप इसके वही प्राइम फैक्टर कर दो 2 2 से जितने भी मैक्सिमम हो रहा है, या फिर हम देखो 4 से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है 4 से हो रहा है तो 4 3 जा 12, 4 से अगर हम से करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये लिख सकते हैं 4 इंटू 32। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 को 2 इंटू 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, इस 32 में से भी तो बाहर आ रहा है कुछ, क्यों, इस 32 को लिख सकते हैं 2, 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 2 टाइम्स 2 और आ रहा है, मीन्स 1 2 और 2 2, 2 और 2 4 और बाहर आएगा, मीन्स इसमें जब अगर हम 2 2 बाहर लेते हैं तो यहाँ पर 2 ये कितना जाएगा 8 रूट 2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंपली अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर लो 128 2 से कर लो, 2 6 जा 2 4 जा 2 से कर लो, 2 3 जा 2 2 जा 2 से कर लो, 2 1 जा 2 6 जा 2 से कर लो, 2 8 जा 2 से कर लो, 2 4 जा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है आपको। तो बस ये कितने टाइम्स हो रहा है, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बाहर आ रहे हैं, मीन्स 8 बाहर आ रहा है, और 8 रूट 2, तो आप AD को कह सकते हो 8 रूट 2 इज इक्वल्स टू AD। एरिया कितना हो जाएगा हमारा, फिर एरिया हो जाएगा हाफ बेस। बेस क्या लेंगे, देखो बेस ये वाला लेंगे जिसको परपेंडिकुलर हाइट होती है, BC बेस लेंगे, और BC बेस कितना है 8, और ये AD हाइट हमारी कितनी आई है 8 रूट 2 आई है। कर दो इसको डिवाइड, 4 4 8 जा 32, तो 32 रूट 2 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर ये सी में हमारा कितना है 32 रूट 2। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला पार्ट। इसमें डी में कह रहा है कि ना रोम्बस इट्स डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर आपको बताना है। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स गिवन किए 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या बताना है इसमें, इसका पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर के लिए आपको इसकी साइड होनी चाहिए। अगर ये रोम्बस इसकी साइड 13 कितनी है हमारी, इसकी साइड है हमारी और डायगोनल्स है 30 और 40, 30 और 40 है,
यस 30 और 40, तो आप इसकी साइड फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा। और ये 15 20 तो ये 25 होगा ट्रिपलेट। अब कैसे पता चली, देखो 15 और 20 में कौन फैक्टर आ रहा है, मीन्स इनको कोई सेम वैल्यू डिवाइड कर रही है। 15 और 20 को कोई कॉमन वैल्यू डिवाइड कर रही है कौन सी, 5 5 3 जा और 5 4 जा, तो ये 3 4, ये बेसिक वाली ट्रिपलेट तुम्हें पता है 3 4 ये 5 आएगा। लेकिन इसमें किसकी मल्टीप्लाई की, 5 की, इसमें किसकी मल्टीप्लाई की, 5 की, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आएगा, तो इसकी वैल्यू 25। आपको क्या करना है, एमसीक्यू तो बताना है आपको, सोल्यूशन थोड़ी दिखाना है कि बेस पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगाया। तो इसमें डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 25, ये वाली साइड 25 आ गई। और पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 25 मीन्स 100, तो 100 क्या जितना है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो बस ये डी का क्या आएगा हमारा, डी वाले का आ रहा है हमारा फोर्थ आंसर, डी वाले का फोर्थ आंसर आ गया। सी का हमारा फर्स्ट आ ही रहा है 32√2। नेक्स्ट देखते हैं कि भी इन द गिवन फिगर दिस एडी की वैल्यू गिवन की है 13 सेंटीमीटर, डीसी की वैल्यू गिवन किया 12 सेंटीमीटर, बीसी गिवन किया है 33 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। करते हैं, तो देखो ए बी फाइंड करने के लिए इसमें सिंपल आपको 2-3 ट्रायंगल एक साथ दे दिए, उनको सोल्व करना है। अब देखो सिंपल इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों साइड गिवन किया, तो आप ये बी डी फाइंड कर सकते हैं। यस ये तो हाइपोटेनस है 90 का अपोजिट, तो बस हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू के स्क्वायर के सम के इक्वल मींस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, 12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 9 ही आ रहा है 149, तो हाइपोटेनस हो जाएगा रूट में 149, ये वैल्यू आ गई रूट में 149। अब देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को 149 है, ए बी डी में ये परपेंडिकुलर नहीं है, बेस और हाइपोटेनस है 90 का अपोजिट, ये हाइपोटेनस है इस बार, इसमें भी लगा हुआ हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर कर लो या बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लो, ये तो प्लस में वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं हम आगे पीछे। तो हाइपोटेनस 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है बी डी है, तो बी डी कितना है हमारा रूट में 149 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 169, और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा प्लस में 149, 149 इधर माइनस कर लो, कितना आएगा हमारा 149 माइनस करते हैं तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2 20 आ रहा है, तो अगर ये 20 आ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा 149, 149 नहीं आ रहा है, ये हमने गलत लिख दिया, 149 कैसा आ जाएगा, 9 प्लस करेंगे तो 153, 9 और 4 3 3, और ये 153 आ रहा है। तो ऐसी भी जल्दबाजी किस काम की कि आंसर हमारा सही ना आए, तो 153 ध्यान से करना है इसको। तो यहाँ पर 153 आप कर लो, फिर कितना आएगा 9 में से 3 6, और 6 में से 5 1 तो आ रहा है 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 स्क्वायर रूट है 4 का। देखो वैल्यू सारी ही हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू सारी थी, इसमें 4 आ रहा है आंसर, ये फर्स्ट ई का क्या हो गया हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, बस यही करना था इसमें। में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। देखो एक्सरसाइज 13 बी में क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला एमसीक्यू, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्री है, ए सी बी सी इक्वल है, देन ए बी स्क्वायर इज किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो अगर हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं जहाँ पर सी पर वो 90 डिग्री है और ए बी और ए सी साइड उसकी क्या है, ए सी और बी सी साइड इक्वल है, ए सी एंड बी सी साइड इक्वल है, इस टाइप से कह रहा है भाई ए सी और बी सी साइड इक्वल है, सी पर 90 है, देन ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो आपको दिख रहा है कि भाई ए बी स्क्वायर क्या है हमारे लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये कह रहा है कि भाई दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। अब इसमें मैच करो, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर तो नहीं गिवन है, या तो हम बी सी को ए सी लिख लेंगे या ए सी को बी सी, क्योंकि दोनों सेम है, तो अगर हम इस ए सी को बी सी लिखते हैं तब तो आएगा ये भाई बी सी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, और ए सी और बी सी इक्वल है तो ये किसके इक्वल भी हो सकता है, ट्वाइस ऑफ ए सी के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों में से कौन सा दे रखा ऑप्शन, ट्वाइस ऑफ ए सी गिवन है सेकंड, तो इसलिए इसका आंसर है सेकंड, ए का हमारा कितना होगा इसमें सेकंड आंसर होगा, ये है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इन द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम गिवन किया है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए ई का बन रहा है ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में किए हैं, इस ये जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में किए हमने उसी के बेसिस पर इन्होंने एमसीक्यूज बना रखे हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, सी और यहाँ पर ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाया ये फिगर, और इस फिगर में क्या कर रहे हैं हम ए बी स्क्वायर देख रहे हैं,
ए ई स्क्वायर देख रहे हैं और बी डी स्क्वायर देख रहे हैं, किसके इक्वल है? ए ई स्क्वायर देखो सबसे पहले, ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर कब मिलेगा? जब हम इन लोगों को प्लस करेंगे। तो देखो ए ई स्क्वायर में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है? ये वाला ए सी ई। तो इन ट्रायंगल अगर हम देखें ए सी ई में, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये ए ई का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर। सही बात है, ए सी के स्क्वायर और ई सी के स्क्वायर के सम इक्वल होगा ये ए ई का। ऐसे ही इन ट्रायंगल किसमें देखें हम? ऐसे ट्रायंगल देखें हम जिसमें कौन सी साइड चाहिए? इसमें चाहिए हमें बी डी साइड। तो बी डी, तो बी डी साइड चाहिए हमें। बी डी साइड के लिए करो बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल देखो। तो यहाँ पर बी डी का स्क्वायर कितना होगा हमारा? बी डी का स्क्वायर कितना होगा? ये बी डी का स्क्वायर होगा बी सी और सी डी, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब आप इनको प्लस कर लो, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल? इन दोनों को प्लस कर लो, ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ऐसा तो कुछ भी प्रूफ में नहीं मिल रहा है हमें, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम क्या करें? देखो ध्यान से देखो, आपको क्या मिल रहा है? ए बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस डी। अब अगर हम देखें ए सी है ये, और अगर हमें मिल जाए ये क्या सी ई, या फिर सी ई है इसमें, सी ई तो है, उसको तो हम क्या बोल सकते हैं? वही वापस से ए ई बोलेंगे। तो अगर हम ए सी देखें और बी सी देखें, ए सी देखें और बी सी देखें, इन दोनों कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के स्क्वायर। तो आप ए बी बना सकते हो उसे, प्लस ई सी और सी डी, ई सी और सी डी को बना सकते हैं ई डी या डी ई का स्क्वायर। तो बस ये जरूर लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। क्या है ऐसा? ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इसका आंसर है थर्ड। तो बी में क्या होगा? इसमें थर्ड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पार्ट है इसका सी वाला पार्ट जो है हमारा, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू सी डी। ए बी और सी डी हमें कहाँ से मिलेगा? किस राइट एंगल से मिलेगा? क्योंकि इस पर हमें स्क्वायर भी नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन तो फिर अलग ही टाइप बन जाता है। ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन वैसे सिमिलर ट्रायंगल में आते हैं, जो हमारा क्लास 10th में है कॉन्सेप्ट। और इसे फिर पाइथागोरस थ्योरम में क्यों दे रखा है? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या करना है? ए बी इंटू सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिर्फ अगर हमें ए बी इंटू सी डी चाहिए, ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल होगा? तो ए बी इंटू सी डी को अगर हम देखें, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में? ए बी सी। देखो ए बी तो किस में आएगा हमारा? ए बी सी ट्रायंगल में आएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, क्या ए सी बी और ये जिसमें साइड सी डी आ रही है, सी डी इस वाले में भी आ रही है हमारी और सी डी इस वाले में भी आ रही है। तो अगर आप दोनों को ही यहाँ पर, वैसे हम सिमिलर दिखा सकते हैं, पर सिमिलर हमारा क्लास 10th में है। आप कैसे करोगे इसको सिमिलर वाले को? सिमिलर कॉन्सेप्ट से पाइथागोरस को प्रूफ करने में कराया है वैसे, पर देखो कॉन्ग्रेंट हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि दोनों साइड वगैरह कुछ इक्वल नहीं दे रखी है, एंगल होंगे। अगर हम इसको एक्स एंगल मानते हैं, तो फिर ये 90 है, तो ये कितना होगा हमारा? 90 माइनस एक्स। आप फाइंड करके देख सकते हो, इन दोनों का सम 90 प्लस एक्स, उधर जाकर माइनस कर दोगे तो 90 माइनस एक्स आ जाएगा, 180 से माइनस कर दोगे तो। ऐसे अगर ये x है इस बड़े ट्रायंगल में और ये 90 है, ये x है, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस एक्स, ऐसे कह सकते हो आप। अब अगर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए सी बी, ए एंगल और इसका भी एंगल सेम है, तो ये सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल किसके? ए सी पर क्या है यहाँ पर? सी पर 90 या डी पर 90, तो डी, और फिर यहाँ सी बच गया हमारा छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी सी। जो ए सी बी है ये सिमिलर है ए डी सी ट्रायंगल में। अब ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ए सी ए डी, बी सी या सी डी, ए बी इंटू ए सी, ये होगा। अब अगर ये है, हमें चाहिए ए बी इंटू सी डी कहाँ मिलेगा? ए बी और सी डी, तो इस वाले को पार्ट को ले लो आप, इस वाले पार्ट को लोगे, ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल आएगा? देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल आएगा? आप सोच रहे हो ये वैल्यू तो इधर आएगी इधर, तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी रख सकते हो। इक्वल टू साइन है हमारा बी सी इंटू ए सी इंटू बी सी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल है? ए सी इंटू बी सी, फर्स्ट वाला ही आंसर हमारा करेक्ट है।
लेकिन देखो इसमें सेकंड वाला आंसर बोल रखा है कि अगर हम इसमें आंसर सीट देखते हैं 13B में, 13B की एक्सरसाइज यहाँ 13B है हमारा, उसका आंसर दे रखा है सेकंड वाले का AC इंटू सी डी दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। AC इंटू सी डी कैसे हो जाएगा अब ये बताओ। द वैल्यू ऑफ AB इंटू सी डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्या कह रहा है AC इंटू किसके, CD के। अच्छा AC इंटू सी डी कह रहा है, AC इंटू सी डी, AB इंटू, देखो अगर AB इंटू सी डी है, ये कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू AC इंटू क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या, AC इंटू सी डी हो जाए, ये AC इंटू सी डी हो जाए, AB इंटू सी डी इक्वल हो जाए AC इंटू सी डी के। अगर ऐसा होता तो भाई CD से CD कैंसिल हो जाता है, AB और AC इक्वल हो जाता। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड जो AB है वो AC के इक्वल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेनस साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसीलिए ये बात गलत है बिल्कुल। इसमें यही बात सही है कि AB, जिसने बोला है AB इंटू सी डी, AB इंटू सी डी, ये किसके इक्वल हो सकता है, AC इंटू BC के इक्वल हो सकता है, AC इंटू BC के इक्वल हो सकता है, AC इंटू BC के इक्वल। ये है इसमें करेक्ट, ये फर्स्ट वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, कह रहा है कि भाई ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ABC आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पर क्या है, राइट एंगल है, मतलब C पर 90 है। इसमें ABC देखते हैं हम, देन 2AC स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आगे जैसा भी हमने किया था, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखो AB जो हाइपोटेनस साइड है ये अदर टू साइड्स के इक्वल होगी, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC BC आपस में इक्वल है तो इसको भी AC लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू हमसे बोली है कि फाइंड करने के लिए, तो होगी AB स्क्वायर के इक्वल, और AB स्क्वायर ये आ रहा फोर्थ में, तो D की वैल्यू क्या है इसमें, फोर्थ, D का फोर्थ आंसर है, ये कहना था इसमें, D का फोर्थ आंसर है। ये हो गया हमारा सिंपल इसका क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट था ये हमारा MCQ, तो इसके MCQs कंप्लीट हो जाते हैं, बस ये था इसमें। और इसका फुल चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।